टाइटल पढ़कर बिना कुछ सोचे समझे ही इस वीडियो को बंद कर देने वाले या डिसलाइक कर देने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। लॉकडाउन के इस कठिन समय में दूरदर्शन या कहे डीडी नेशनल ने महाभारत और रामायण जैसी सीरियल्स फिर से स्टार्ट करके सभी लोगों को एक साथ बैठकर हमारी माइथोलॉजिकल संस्कृति फिर से एक बार देखने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर दिया है। कल ऐसे ही डीडी भारती पर महाभारत देख रहा था और टीवी पर फ्लैश हुआ स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स यानी पटकथा और संवाद बाय मिस्टर राही मासूम रजा। जी हां, इससे जुड़ी एक रियल लाइफ स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। महाभारत के निर्माता और निर्देशक श्री B.R. चोपड़ा ने राही मासूम रजा को इस सीरीज के लिए पटकथा लिखने के लिए कहा। कुछ सोचकर राही जी ने इनकार कर दिया और ये बात दूसरे दिन अखबार में छप गई। सैकड़ों लोगों ने मिस्टर B.R. चोपड़ा जी को खत लिखे और भर भर के गालियां दी कि क्या बस अब मुसलमान ही मिला था इतनी पवित्र हिंदू महागाथा लिखने के लिए। चोपड़ा जी ने जानबूझकर वो खत राही जी के पास भिजवा दिए। खतों के उस बंज को देखकर राही जी का मन बदल गया। उन्होंने चोपड़ा जी से कहा कि बस अब महाभारत मैं ही लिखूंगा क्योंकि मैं गंगा का पुत्र हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनका जन्म भारत के उत्तर प्रदेश में हुआ था जहां से पवित्र गंगा नदी बहती है। अब देखिए वक्त कैसे अपनी करवट बदल लेता है। टीवी पर जब महाभारत सीरियल शुरू हुआ तो राही जी के घर खतों का अंबार लगते देर नहीं लगी। हर एक दो दिन में राही जी के घर ढेर सारे खत आते और हर खत में उनकी तारीफें ही होती। इन सब हजारों खतों के बीच कुछ खतों का एक छोटा सा बंज भी पड़ा हुआ था जिसे राही जी ने संभाल कर रखा था। एक पत्रकार के पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि ये वो खत है जिनमें मुझे गालियां लिखी गई है। कुछ हिंदू इस बात से नाराज है कि मैंने एक मुस्लिम होकर महाभारत की पटकथा लिखने की हिम्मत कैसे की, और कुछ मुसलमान इसीलिए नाराज है कि मैंने हिंदुओं की किताब को क्यों लिखा। राही साहब ने आगे उस पत्रकार को कहा कि ये खतों का जो छोटा सा गट्ठर है वही मुझे हौसला देता है कि देखो मेरे मुल्क में बुरे लोग कितने कम हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी थी पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमने ऐसे लोगों पर ध्यान देने की जरूरत है जो हमारे समाज में सिर्फ नेगेटिविटी ही फैलाना जानते हैं। और हां, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ऐसे लोगों की संख्या अच्छे लोगों के मुकाबले कम ही है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, आप YouTube पर कोई भी सबसे बेस्ट से भी बेस्ट वीडियो ओपन करके देख लो। भले ही वीडियो कितना भी अच्छा हो उस पर आपको डिसलाइक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। किसी को टॉपिक पसंद नहीं आता, किसी को टॉपिक समझ में ही नहीं आता, और कोई तो ऐसे ही बिना वजह डिसलाइक करके चले जाते हैं जिनको लिटरली वीडियो से कुछ लेना देना ही नहीं होता। और यही सेम चीज हमारे समाज में भी होती है। तो अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो नफरत करने वालों से ज्यादा आपको हिम्मत देने वाले और आपको समझकर आपसे प्यार करने वालों की बातों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आगे बढ़िए, कुछ अच्छा कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।